बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब हम करते हैं लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू। मैंने आपको बता दिया डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू सेम उसी तरह ही है। जब आप एक लोब का कट सेक्शन लेंगे और उसमें देखेंगे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर ही इंटैक्टेड हैं सेल्स, लेकिन वो सेल बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट कर चुके हैं लोब्यूल के अंदर। बेसमेंट मेम्ब्रेन से उन्होंने लिमिट करी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से बाहर नहीं गए, लेकिन विद इन लोब्यूल उन्होंने क्या की हुई है, प्रोलिफरेशन की हुई है सेल्स ने। तो दैट इज कॉल्ड एज लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू। अब एक चीज़ डिफरेंट है लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू में डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू से। वो क्या है कि इस जिसके अंदर सेल्स होंगे वो आपस में उनका कोहिजन नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगी, दे आर डिसकोहिसिव सेल्स। ठीक है, तकरीबन मोनोमॉर्फिक होते हैं लेकिन डिसकोहिसिव होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि इनके अंदर म्यूटेशन डिफरेंट होती है। इनके अंदर जो म्यूटेशन होती है वो होती है CDH1 जीन की। ठीक है, जिसकी वजह से CDH1 किसको इनकोड कर रहा होता है, एक प्रोटीन होती है हमारे पास जैसे हम क्या कहते हैं, ई कैडारिन। ठीक है, ई कैडारिन। ई कैडारिन नहीं होगा तो सेल्स आपस में क्या होंगे, आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, डिसकोहिसिव होंगे सेल्स। अब मुझे आप अगर सोचें, आपके लिए क्वेश्चन है कि CDH1 और किस कैंसर के अंदर होता है, थोड़ा सा सोचें। स्टमक कार्सिनोमा, स्टमक एडिनो कार्सिनोमा होता है, उसके अंदर होता है। ठीक है, वहाँ जाके आप देख लें डिफ्यूज टाइप के अंदर CDH1 जीन की म्यूटेशन होती है, वहाँ पे भी ई कैडारिन नहीं बन रहा होता, डिसकोहिसिव सेल्स होते हैं वहाँ पे भी। ठीक है, सो दिस इज लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू। ठीक है, इसमें जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, मोनोटोनस होंगे, एक जैसे होंगे, डिसकोहिसिव होंगे, ओवल टू राउंड न्यूक्लियाई होगा उनके अंदर और स्मॉलर न्यूक्लियोलाई। ठीक है, ये आपको मैंने सारी चेंजेस बता दिए। अब आते हैं हम इन्वेसिव कार्सिनोमस की तरफ। अब इन्वेसिव कार्सिनोमा क्या होगा कि जब बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़कर वो सारे सेल्स बाहर निकल जाएंगे और वो इन्वेड कर रहे होंगे सराउंडिंग टिश्यू को, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज इन्वेसिव कार्सिनोमा। ठीक है, अब इन्वेसिव कार्सिनोमा की मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी कि ये दो तरह के होते हैं, स्पेशल टाइप एंड नॉन स्पेशल टाइप। ठीक है, मोस्टली जो है वो नॉन स्पेशल टाइप के हैं। अब नॉन स्पेशल टाइप में ऐसा क्या होता है, देखें, नॉन स्पेशल टाइप में कोई ख़ास फीचर्स नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंजेस नहीं आते, जबकि जो मॉर्फोलॉजिकल स्पेशल टाइप्स हैं उनके अंदर एक खास पैटर्न होगा, मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न हम देखेंगे अभी। ठीक है, सो नॉन स्पेशल टाइप के अंदर आप ग्रॉस सेक्शन लेंगे तो आपको कैसा नज़र आएगा, इन्फिल्ट्रेटिव ट्यूमर होगा। ठीक है, जिसके बॉर्डर्स जो होंगे इस तरह स्टीलाइट बॉर्डर्स आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, फर्म टू हार्ड इसकी अपेयरेंस होगी, चौकी वाइट कलर का होगा। ठीक है, और ये स्ट्रोमा के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहा होगा, ये येलो स्ट्रोमा बना हुआ है। ठीक है, दिस इज येलो स्ट्रोमा जो कि ब्रेस्ट के पैरेन्काइमा के अंदर फैट से कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, और ये चौकी वाइट कलर का क्या है आपके पास, ट्यूमर है, इन्वेसिव। ठीक है, ये डक्टल कार्सिनोमा इन्वेसिव वाला है जिसको हम कहते हैं ऑफ नो स्पेशल टाइप। इसके अंदर क्या हो रहा है, फर्म है, चौकी वाइट कलर का है और ये इन्फिल्ट्रेट कर रहा है इनटू द सराउंडिंग पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी ग्रॉस। अब आप देखें इसकी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब ये ना मतलब वेल डिफ्रेंशिएटेड से पुअरली डिफ्रेंशिएटेड के दरमियान वेरी कर सकता है। तो मैं आपको वेल डिफ्रेंशिएटेड का भी बताता हूँ तो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड का भी बताता हूँ। वेल डिफ्रेंशिएटेड के अंदर क्या होगा कि उसी तरह जो आपका जो नॉर्मल अरेंजमेंट होती है टिब्यूल्स की पैटर्न, वो उसी तरह फॉलो हुआ होगा। आप यहाँ पे देखिए ये टिब्यूल्स बन रही हैं। ठीक है, ये इन्फिल्ट्रेटिव है बट स्टिल इसके अंदर ट्यूबुलर पैटर्न प्रेजेंट है। जबकि दूसरी तरफ देखें तो इसके अंदर वेरिएबल अमाउंट में ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। जब ये पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होगा तो ये ट्यूबुलर पैटर्न नहीं मिलेगा और ये खाली इस तरह इन्फिल्ट्रेट कर रहे होंगे हर जगह पे सेल्स। ठीक है, तो वेल डिफ्रेंशिएटेड के अंदर हमारे पास ट्यूबुलर पैटर्न अभी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वेरिएबल अमाउंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन भी होती है इनटू द सराउंडिंग पैरेन्काइमा। ठीक है, और आखिरी चीज़ इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल्स होंगे उनके अंदर माइटोटिक फिगर भी नजर आएंगे, प्लियोमॉर्फिक होंगे, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियर रेशियो डिस्टर्ब होगी, और स्ट्रोमा के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, डेस्मोप्लास्टिक होगा, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हाइपर सेलुलरिटी होगी, कोलेजन डेपोजिशन बहुत ज़्यादा होगी। जनरल बातें आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या होगा। नो स्पेशल टाइप है तो इसका मतलब यही है ना कि कोई खास बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। उसी तरह टिब्यूल्स बनी हुई हैं जैसे कि ग्लैंड्स की होती हैं। ठीक है, वेल डिफ्रेंशिएटेड के अंदर और वेरिएबल अमाउंट में ये इन्फिल्ट्रेट कर रहा होगा इनटू द स्ट्रोमा, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है। और जैसे पुअरली डिफ्रेंशिएट होगा तो ट्यूबुलर पैटर्न नहीं मिलेगा आपको, इन्फिल्ट्रेटिव ट्यूमर सेल्स नजर आएंगे हर जगह पे, डेस्मोप्लास्टिक चेंजेस आ रही होंगी स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी होगी। अब इसकी जो ग्रेडिंग करते हैं ना हम, ठीक है, मॉर्फोलॉजी की बेस पे ही हम ग्रेडिंग करते हैं कि क्या सेल जो हैं वो वेल डिफ्रेंशिएटेड हैं, पैटर्न है उसके अंदर ये नहीं है। तो हम किस बेस पे करते हैं, तो हम तीन चीज़ों को देखते हैं, क्या ट्यूबुलर पैटर्न उसके अंदर प्रेजेंट है, क्या न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म है,
या तीसरा माइटोटिक फिगर है, जिसकी बेस पे मैंने आपको अभी मॉर्फोलॉजी बताई। सेम उन्हीं 3 प्रिंसिपल की बेस पे हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं और इस ग्रेडिंग को हम कहते हैं नॉटिंघम हिस्टोलॉजिक स्कोर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप ग्रेड 1 के अंदर आप देख रहे हैं कि सारे के सारे ट्यूब्यूल्स टिबुलर पैटर्न में प्रेजेंट हैं, शीट्स में सेल्स अरेंज्ड हैं और वेल डिफरेंशिएटेड हैं। ठीक है, ग्लैंड्स बना रहे हैं 75% ऑफ द सेल्स ऑलमोस्ट। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियर प्लेओमॉर्फिज्म नहीं नज़र आ रहा आपको, तकरीबन सेल्स के न्यूक्लियस एक जैसा है ऑलमोस्ट। ठीक है, और माइटोटिक फिगर जो है वो लेस देन 7 माइटोटिक फिगर आपको 10 हाई पावर फील्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी 10 हाई पावर फील्ड में 7 माइटोटिक फिगर से कम नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज ग्रेड 1। ग्रेड 2 के अंदर देखिए कि अभी भी थोड़ा बहुत टेबुलर पैटर्न प्रेजेंट है बट कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, माइटोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी 8 to 15 और प्लियोमॉर्फिज्म भी आ जाएगा। ठीक है, आप न्यूक्लियस देखें ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। सही है, तो प्लियोमॉर्फिज्म भी विजिबल हो गया हुआ। सही है, अब तीसरा अगर आप देखें इसमें कोई ट्यूबुलर पैटर्न नहीं है। ठीक है, लेस देन 10% सेल्स जो होते हैं वो ट्यूबुलर फॉर्मेशन कर रहे होते हैं बट ज़्यादातर नहीं कर रहे होते ऑलमोस्ट। और न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म भी मिल रहा है आपको, सबका न्यूक्लियस डिफरेंट है, इन सब में देखें सबका न्यूक्लियस डिफरेंट है। और माइटोटिक फिगर जो होता है ग्रेटर देन 16 माइटोसिस पर 10 हाई पावर फीट। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी, ये ग्रेडिंग सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सो अब हम देखते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ स्पेशल टाइप। अब इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ स्पेशल टाइप और नॉन स्पेशल टाइप, इनमें डिफरेंस ही बेसिकली यही है कि नॉन स्पेशल टाइप के अंदर कोई ख़ास मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न नहीं होते, स्पेशल टाइप में होते हैं। और उसके अलावा बायोलॉजिकल और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे भी जो स्पेशल टाइप होते हैं इनके स्पेशल मार्कर्स होते हैं। ठीक है, तो सेलुलर लेवल पे भी ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होने चाहिए। सो सबसे पहले हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। जो इन्वेसिव टाइप हैं, इन्वेसिव टाइप वो 2 तरह के थे, मैंने आपको बताया, एक था नो स्पेशल टाइप और एक है स्पेशल टाइप। अब स्पेशल टाइप को फर्दर हमने क्लासीफाई किया हुआ है कि क्या वो ER पॉजिटिव हैं। ER पॉजिटिव कौन से थे, जो कि क्या है, ल्यूमिनल सेल्स की तरह हैं, ल्यूमिनल सेल्स की तरह। ठीक है, दूसरे हमने क्लासिफिकेशन की थी कि वो HER2 इनरिच्ड हैं, ऐसे ही था। और तीसरे वाला हमने कहा था कि ट्रिपल नेगेटिव है। ठीक है, ट्रिपल नेगेटिव जिसमें सारे ना हर प्रेजेंट है, ना ER प्रेजेंट है, ना ही एस्ट्रोजन प्रेजेंट है, ना प्रोजेस्टेरोन, ना हर प्रेजेंट है, तो ट्रिपल नेगेटिव। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं एस्ट्रोजन पॉजिटिव, या जिनको हम ल्यूमिनल टाइप, ठीक है, ल्यूमिनल वाले कहेंगे, सेल्स ट्यूमर्स कहेंगे। तो वो क्या होते हैं, हमेशा एस्ट्रोजन पॉजिटिव होते हैं। नाम पहले याद कर लें, नाम क्या क्या है इनके, लोब्यूलर कार्सिनोमा, इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा, एस्ट्रोजन पॉजिटिव है, हर नेगेटिव है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, पेपिलरी कार्सिनोमा, तीसरे वाला कौन सा है, म्यूसिनस कोलाइड कार्सिनोमा, और चौथे है ट्यूबुलर कार्सिनोमा। ये 4 क्या हैं, ल्यूमिनल हैं। क्यों, क्योंकि इनके सेल्स जो हैं वो उसी तरह एस्ट्रोजन रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि नॉर्मल ल्यूमिनल एपिथेलियम के सेल्स कर रहे होते हैं, इसलिए हम इन्हें ल्यूमिनल ट्यूमर्स भी कहते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोब्यूलर कार्सिनोमा को देखते हैं। ठीक है, लोब्यूलर कार्सिनोमा मैंने आपको कहा जहाँ पे भी आया आपने पहली तो म्यूटेशन याद रखनी है कि इसके अंदर ई कैडेरेंट डेफिशिएंट है, डिस्क कोहेसिव सेल्स नजर आएंगे। ठीक है, पहली बात आपको समझ आ गई कि इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा में क्या होगा। अब इसकी अगर हम मॉर्फोलॉजी को सो इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा की अगर मॉर्फोलॉजी देखें तो इसके अंदर ग्रॉस में ये नोड्यूलर नज़र आता है। ठीक है, फर्म है और नोड्यूलर है, आपने यही 2 बातें याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी माइक्रोस्कोपी में देखें तो आपको एक ख़ास चीज़ नज़र आ रही है, वो ये है कि ये सेल्स जो हैं ये एक ख़ास तरह का पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है, सिंगल सेल थिकनेस की ये एक ख़ास पैटर्न बना रहे हैं, यहाँ पे आप सबको फॉलो करें। दिस इज़ कॉल्ड एज इंडियन फाइल पैटर्न। इंडियन फाइल पैटर्न इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि पुराने ज़माने में जो मतलब होते थे ना, कबीले होते थे, वो इस तरह चलते थे लाइंस में। ठीक है, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंडियन फाइल पैटर्न। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला इंडिया नहीं है, अब हिस्ट्री में ना ही जाएं। इंडियंस जो कि अमेरिकन इंडियंस थे उनको कहते हैं, बट एनीवेज दिस इज़ इंडियन फाइल पैटर्न। इंडियन फाइल पैटर्न में क्या होता है कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो इन्वेड कर रहे होते हैं स्ट्रोमा को, और सिंगल सेल थिकनेस की, ये डिस्क कोहेसिव सेल्स हैं लेकिन सिंगल सेल थिकनेस में ये एक खास पैटर्न बना रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इंडियन फाइल पैटर्न। ठीक है, ओके, दूसरा एक और पैटर्न बना रहे हैं। वैसे तो डक्ट्स जो हैं वो नॉर्मली इस वक्त तक तबाह हो चुकी होती हैं, बट एनीवेज जो भी रेजिडुअल डक्ट्स बच जाएं उनके आसपास भी ये ट्यूमर सेल जो हैं वो ख़ास तौर पे अरेंज हुए हैं और एक ख़ास पैटर्न बना रहे हैं। जैसे कि इन्होंने क्या किया हुआ है, टारगेट किया हुआ है बची खुची जो हमारे पास डक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टारगेटॉइड पैटर्न्स। ठीक है,
तो ये एक खास दो पैटर्न है, आपने ये दो बातें याद रखनी है, एक इंडियन फाइल पैटर्न है और दूसरा है टारगेटॉइड पैटर्न। इंडियन फाइल पैटर्न का मतलब क्या है कि जो इन्फिल्ट्रेट कर रही हैं डिस्क कोहेसिव सेल्स, वो सिंगल सेल थिकनेस के अंदर स्ट्रोमा के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रही हैं और एक खास पैटर्न बना रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंडियन फाइल पैटर्न। आप सिंपल एक सिंगल वर्ड भी लिखते हैं तो इनफ है। दूसरा टारगेटॉइड पैटर्न है, वो ये है कि डक्ट्स जो बची हुई हैं, रेजिडुअल डक्ट्स हैं, उनको सराउंड कर रही हैं ट्यूमर सेल्स, ठीक है। अब हम जब भी कैंसर लिखते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ दो बातें लिखनी होती हैं, एक होता है कि उनका पैटर्न क्या है और दूसरा होता है कि इंडिविजुअल सेल्स कैसे हैं। तो इंडिविजुअल सेल्स कैसे ही हो सकते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन सेल्स से? ये सेल्स जो होंगे ये ऑब्वियस ही बात है प्लियोमॉर्फिक सेल्स होंगे, ठीक है। अब सॉरी, ये इस पैटर्न के अंदर प्लियोमॉर्फिक सेल्स नहीं होते, ये मोनोटोनस सेल्स होते हैं जिनके अंदर राउंड टू ओवल न्यूक्लियाई होते हैं। अगर आप इनको देखें, ये राउंड टू न्यूक्लियल इनके अंदर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, ओके। और समटाइम्स इनके अंदर एक और तरह का भी पैटर्न प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज सिग्नेट सेल मॉर्फोलॉजी। आपने पढ़ा होगा डिफ्यूज, उसके अंदर भी हमने पढ़ा था डिफ्यूज एडिनोकार्सिनोमा ऑफ स्टमक, उसके अंदर भी है। सिग्नेट सेल अपीयरेंस क्या होती है कि जो सेंटर में साइटोप्लाज्म के अंदर इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है साइटोप्लाज्म कि वो पुश कर देता है पेरीफ्री पे न्यूक्लियस को, ठीक है। तो सिग्नेट सेल मॉर्फोलॉजी भी हो सकती है, बट आपने याद रखना है इंडियन फाइल पैटर्न और दूसरा टारगेटॉइड पैटर्न, ठीक है। ये दो बातें आपने याद रखनी है। और सेलुलर मॉर्फोलॉजी में याद रखना है कि सेल्स के अंदर राउंड टू ओवल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियोलाई भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इन सेल का साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर होता है, इओसिनोफिलिक, ठीक है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे ये क्या है, ER पॉजिटिव, ER-PR पॉजिटिव, ठीक है, ओके, और हर नेगेटिव होते हैं। अब दूसरे वाला हम कर लेते हैं, दैट इज पेपिलरी कार्सिनोमा। पेपिलरी कार्सिनोमा आपको पता है क्या होता है कि पेपिला बनाएंगे और उनके अंदर फाइब्रोवेस्कुलर कोर होगा, दैट्स इट, आपने इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। फिर है म्यूसिनस या कोलाइड कार्सिनोमा। अब म्यूसिनस कार्सिनोमा को आप देखें आपको कैसा अपीयर हो रहा है, ये देखें, ये एक ट्यूमर है, ठीक है, नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू को ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहा हुआ, दिस इज पुशिंग, ठीक है, इसके पुशिंग बॉर्डर्स हैं। एंड सेकेंडली इसकी अपनी अपीयरेंस कैसी है, म्यूसिनस से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जेलाटिनस, ग्रीसी, ठीक है, वैसे ही है। तो दिस इज ग्लिस्टरिंग अपीयरेंस, ग्लिस्टरिंग अपीयरेंस चमकीला है, ठीक है, ग्लिस्टरिंग अपीयरेंस दे रहा है विद द पुशिंग मार्जिन्स। और इसकी माइक्रोस्कोपी भी इधर ही पिक्चर से देख लेते हैं। दो तरह के पैटर्न हो सकते हैं, एक इसका हाइपर सेलुलर वेरिएंट होता है और दूसरा होता है इसका म्यूसिनस पैटर्न, ठीक है। अब म्यूसिनस पैटर्न के अंदर क्या होता है कि जैसे एक लेक हो बड़ी सारी, ठीक है, लेक झील है, म्यूसिन से भरी हुई है, ठीक है, और उसके अंदर सेल जो है ट्यूमर वाले वो फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल लेक है, ठीक है, किसकी, म्यूसिन की, और उसके अंदर क्या हो रहे हैं, ट्यूमर सेल फ्लोट कर रहे हैं, दिस इज म्यूसिनस या फ्लोटिंग पैटर्न। दूसरे वाला पैटर्न क्या है कि सेल्स ने क्लस्टर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, क्लस्टर्स बनाए हुए हैं इन द म्यूसिन। हाइपर सेलुलर यहाँ पे भी हैं बट म्यूसिन के अंदर भी हैं, बट इन्होंने क्लस्टर्स बनाए हुए हैं, सही है। सो दिस इज हाइपर सेलुलर वेरिएंट एंड दूसरे वाला क्या है, फ्लोटिंग वेरिएंट। होपफुली आपको माइक्रोस्कोपी याद समझ आ गई होगी। थर्ड वाला है ट्यूबुलर कार्सिनोमा। अब ट्यूबुलर कार्सिनोमा के अंदर क्या है, ये इन्फिल्ट्रेटिंग ट्यूब्यूल्स बना रही हैं, समझ आ रही है आपको, यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो पैटर्न क्या है इसका, ट्यूबुलर पैटर्न है, ठीक है। समटाइम्स क्रिब्रीफॉर्म पैटर्न भी हो सकता है और कैल्सिफिकेशन भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि हम सारे कैंसर्स में लिखते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। मैंने आपको क्या बताया, इन्वेसिव कार्सिनोमा बता रहा था मैं आपको, इन्वेसिव वाले में हमने सबसे पहले पढ़ा नो स्पेशल टाइप, ठीक है। फर्म होता है, चौकी वाइट अपीयरेंस होती है, कट सेक्शन पे इन्फिल्ट्रेटिंग उसके एजेस होते हैं, ठीक है। फिर मैंने उसकी आपको माइक्रोस्कोपी बताई, मैंने आपको बताया था कि ट्यूबुलर पैटर्न होता है उसके अंदर, ठीक है, और क्या कर रहा होता है, उसकी हम ग्रेडिंग करते हैं, फिर ऑन द बेसिस के उसके अंदर न्यूक्लियर एटीपीए कितना है, उसके अंदर ट्यूब्यूल्स कितनी हैं और उसके अंदर माइटोटिक फिगर कितनी है, ठीक है। फिर मैंने आपको स्पेशल टाइप्स पढ़ाना शुरू की थी। स्पेशल टाइप्स मैंने आपको सबसे पहले ER पॉजिटिव बताए थे। ER पॉजिटिव के नाम पहले आपको पता होने चाहिए, इन्वेसिव ल्यूब्यूलर, दूसरा मैंने आपको बताया था पेपिलरी, थर्ड मैंने आपको बताया था म्यूसिनस कोलाइड, और चौथा बताया था ट्यूबुलर। ट्यूबुलर के अंदर क्या होगा, ट्यूबुलर पैटर्न होगा, इन्फिल्ट्रेटिव ट्यूब्यूल्स बनी होंगी सेल्स की, जो कि स्ट्रोमा के अंदर क्या कर रही होंगी, इन्फिल्ट्रेट कर रही होंगी। दूसरे मैंने आपको म्यूसिनस बताया जिसके अंदर दो पैटर्न हो सकते हैं, हाइपर सेलुलर जिसके अंदर क्या होगा, क्लस्टर ऑफ सेल्स होंगे जो कि म्यूसिन के अंदर प्रेजेंट होंगे। दूसरा था इसका फ्लोटिंग वेरिएंट जिसके अंदर लेक्स ऑफ म्यूसिन होगा, जिसके अंदर फ्लोटिंग सेल्स होंगे, ठीक है। और इसकी ग्रॉस अपीयरेंस ग्लिस्टरिंग
होता है पुशिंग एजेस के साथ। फिर मैंने आपको इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा के बारे में क्या बताया था कि इंडियन फाइल पैटर्न होता है, और सेल्स की अगर बात करें तो इनके अंदर राउंड टू ओवल न्यूक्लियाई होते हैं, और पेल ईओसिनोफिलिक इनका साइटोप्लाज्म होता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।